वीरू हर रोज जंगल को जाकर पेड़ों को काट के उन लकड़ियों को शहर ले जाकर बेच के जीने लगा। ऐसे और कितने दिन आप जंगल से लकड़ियां लाके बेचते रहोगे जी? ऐसे रहा तो हम पैसे कब कमाएंगे और अमीर कब बनेंगे जी? बाहर लोगों को देखिए, अच्छे से व्यापार करके बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप दिन भर मेहनत करते हो पर खाने के सिवाय बचा के रखने के लिए 1 रुपए भी नहीं रहता। जरा सोचिए तो। लक्ष्मी, ऐसे मत बोलो। व्यापार करने के लिए हमारे पास थोड़े पैसे तो रहना है ना। ठीक है, आज से मैं ज्यादा लकड़ियां काट के बेचूंगा। हमारे खर्चे के बाद बचे पैसों से व्यापार करेंगे लक्ष्मी। आहा, ऐसे जमा करके व्यापार करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। ऐसे कह के लक्ष्मी किचन में जाके वीरू के लिए खाना एक बॉक्स में रख के ले आती है। संभाल के जाइए और लाभ के साथ आइए। ऐसे कह के वो पति को भेजती है। वीरू जंगल को जाकर बहुत सारे पेड़ों को काटने लगा। तब वीरू एक पेड़ के पास जाकर उसे काटने कुल्हाड़ी उठाता है। तब उस पेड़ में से रोशनी आके, रुक जाओ वीरू, जरा मेरी बात तो सुनो। ऐसे तुम हर रोज जंगल को आकर यहाँ के पेड़ों को काट रहे हो ना, तो ये जंगल दिन भर दिन कम हो रही है। ऐसे रहने से कल के दिन ये जंगल नहीं रहेगा वीरू। मुझे माफ करो पेड़ माता, पर मुझे जीने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। मैं लकड़ियां नहीं मारूंगा तो मैं और मेरी पत्नी क्या खाएंगे माता? ऐसे वीरू उसकी परेशानी बताई। तब वो पेड़ वीरू से ऐसे कहने लगी, वीरू, तुम सच कह रहे हो। इस जंगल पर निर्भर रहे तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। पैसे चाहिए या गहने चाहिए? बताओ वीरू, क्या चाहिए? पेड़ कहती है। तब वीरू बहुत सोचकर मन में, मेरी पत्नी हर समय व्यापार व्यापार करके कहती है, उसके लिए पैसे पूछेंगे। तब वीरू पेड़ से, माता, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, दया करके मुझे व्यापार के लिए पैसे दो माता। ऐसे वीरू पूछता है। तब पेड़ ने, ठीक है, तथास्तु। पेड़ वीरू को पैसे देती है। वीरू के हाथों में पैसे आते हैं। तब वीरू बहुत खुश होकर वो पैसे लेके लक्ष्मी को देता है। लक्ष्मी वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है। इतने पैसे कहाँ से आए जी? आप कैसे कमाए? ऐसे प्रश्नों की बारिश बरसाते समय वीरू लक्ष्मी को पूरी बात बताई। तब लक्ष्मी ने, ये क्या जी, इतना अच्छा मौका मिला और आप सिर्फ इतने ही पैसे पूछे? पूरी जिंदगी आराम से कटने के लिए पैसे पूछना है जी। आप तुरंत वहाँ जाके हमारे लिए बड़ा सा घर और बहुत सारी संपत्ति पूछिए। जाइए ना। क्यों लक्ष्मी, इन पैसों से व्यापार करके हम कमाएंगे ना। क्या व्यापार करके आप पैसे कमाओगे? जो भाग्य आपके पास आया, क्या उसे आप लात मारोगे? आप जल्दी से अभी जाके उस माता से आप पूछिए ना। लक्ष्मी, इतना लालच भी ठीक नहीं है। वीरू ऐसे कह के फिर से वो जंगल को जाता है। वीरू को देखकर पेड़ ने, क्या हुआ वीरू, क्यों आए? तुमने मुझे इस जंगल में पेड़ न काटने का वादा किया था ना, तो वापस क्यों आए? ऐसे पेड़ पूछती है। तब वीरू पेड़ को प्रणाम करके, माता, मैं पेड़ों को काटने नहीं आया। तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं वो मैं मेरी पत्नी को दिया, लेकिन उसे तो बहुत बड़ा घर और बहुत सारी संपत्ति चाहिए माता। तुम गलत मत समझो। क्या तुम मेरी पत्नी की इच्छा पूरी करोगी माता? ऐसे बहुत विनम्रता से पूछता है वीरू। तब पेड़ ने, ठीक है वीरू, जरूर मैं तेरी पत्नी की इच्छा पूरी करूंगी। ऐसे कहती है। वीरू खुश होकर घर वापस जाने पर वहाँ बहुत बड़ा घर रहता है। वीरू उस घर को देखकर बहुत खुश होता है। आहा, माता बहुत दयालु है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। वीरू खुश होके खुशी से घर के अंदर जाता है। अंदर लक्ष्मी बहुत सारे गहने पहन के बहुत खुश रहती है। देखिए ना,
ये गहने पहन के मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना जी। अभी देखिए ना, अगर हम व्यापार करेंगे तो इतने सारे पैसे कब कमाएंगे जी। लक्ष्मी हर रोज उस घर को और उसके गहनों को देखकर बहुत खुश होने लगी। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी को वो घर और गहने कम लगने लगे। एक दिन लक्ष्मी वीरू के पास जाकर, सुनिए, आप फिर से उस पेड़ के पास जाकर इससे और बड़ा घर और बहुत सारी संपत्ति पूछिए ना। मुझे ये काफी नहीं है जी, बहुत कम है। ऐसे लक्ष्मी कहती है। लक्ष्मी की लालच देखकर वीरू को बहुत आश्चर्य लगा। लक्ष्मी, इतना लालच बिल्कुल ठीक नहीं है। इतने पैसे क्या करोगी? ऐसे कहता है, पर लक्ष्मी उसे और पैसे चाहिए करके जिद करती है। उससे वीरू ठीक है कह के फिर से पेड़ के पास जाता है। तब वो पेड़ ने, वीरू फिर से क्यों आए, और कुछ चाहिए क्या? तब वीरू पूरी बात बताई। पेड़ बहुत सोचकर ठीक है कह के लक्ष्मी की इच्छा फिर से पूरी करती है। वीरू खुशी से घर जाता है। घर के बाहर बहुत सारे पहरेदार और बड़े बड़े कार्स रहते हैं। वीरू घर के अंदर जाते समय एक पहरेदार ने, ए, रुक जाओ, कहाँ घुसे जा रहे हो? मैं इस घर का ओनर हूँ। ऐसे वीरू कहता है, पर वीरू की वेशभूषा बहुत साधारण रहने पर उस पहरेदार को शक होकर लक्ष्मी के पास जाता है। मालकिन, आपका पति कह के कोई आया है, पर वो देखने में गरीब लगता है। ऐसे कहने पर लक्ष्मी बालकनी में से वीरू को देखकर पैसों के घमंड से, पता नहीं वो कौन है, उसे भगा दो। ऐसे कहने पर वीरू को पहरेदार वहाँ से भेज देता है। वीरू को क्या करना है समझ में नहीं आता और वापस पेड़ के पास जाता है। माता, मुझे माफ करो, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी पत्नी और पहले की जिंदगी ही चाहिए। पैसों के घमंड से पति को भी वो नहीं पहचान रही माता। वीरू पूरी बात बताकर बहुत दुखी होता है। तब पेड़ ने, वीरू चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, अब घर जाओ। ऐसे कहती है। वीरू खुश होकर उसके घर जाता है। वहाँ फिर से उसकी छोटी सी झोपड़ी रहती है। लक्ष्मी वीरू के पास आकर, मुझे माफ करो जी, पैसों के घमंड में मैं आपको पहचानी नहीं। इसका कारण मेरी लालच बुद्धि है। ऐसे वो दुखी होती है। आगे से हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे जी। उस दिन से लक्ष्मी उसकी लालच छोड़ के वीरू की मदद करके पैसे कमा के छोटा सा व्यापार शुरू करके खुशी से जीने लगे वो पति पत्नी। वीरू बहुत कंजूस है। उसकी कंजूसी के बारे में सारा गांव जानता है, पर वीरू बहुत अमीर है। एक दिन वीरू शादी करने को सोचा। तब उसका दोस्त सुंदर वीरू से ऐसे कहने लगा, वीरू, मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की देखा रे। वो भी तेरे जैसे बहुत अमीर है। वो तुझे दहेज भी देंगे वीरू। ऐसे कहता है। तब वीरू ने, अरे सुंदर, मुझे अमीरों का रिश्ता नहीं चाहिए। मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे वीरू कहता है। वीरू की बातें सुन के सुंदर आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वीरू कितना कंजूस है। पैसों से लगाव रहे वीरू दहेज नहीं चाहता और गरीब घर की लड़की से शादी करेगा करके कहने पर सुंदर को थोड़ा आश्चर्य लगा और थोड़ा खुशी भी हुई। वीरू, तुम गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहते हो? ये तो बहुत बड़ी बात है रे। मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा। ऐसे सुंदर कह के चला गया। पर वीरू की सोच कुछ अलग है। सुंदर जाने के बाद वीरू अपने मन में, ये क्या इतना खुश हो रहा है? अमीर लड़की से शादी करने से पैसे छोड़, उसकी जरूरतें पूरा करने के लिए मेरी संपत्ति बेचना पड़ेगा। और अगर गरीब घर की लड़की से शादी करने से मैं जो लाऊंगा वही खाएगी, उल्टा कुछ नहीं मांगेगी। इसीलिए मैं गरीब लड़की से ही शादी करूंगा। ऐसे मन में सोचने लगा वीरू। बहुत दिनों बाद वीरू सुशीला नाम की एक गरीब घर की लड़की से शादी कर लेता है। सुशीला बचपन से ही बहुत गरीब रही। आखिर में एक अमीर घर की बहू बनने पर वो सोचती है
कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। पर सुशीला नहीं जानती कि वीरू बहुत कंजूस है। शादी के बाद एक दिन सुशीला खाना बनाते समय बाप रे, हर रोज ऐसे ही पकाने से मुझे भीख मांगना पड़ेगा। ऐसे सोचकर वीरू सुशीला के पास जाकर बहुत प्यार से, सुशीला, ऐसे हर रोज इतने सारे खाने से हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। सच? ये बात मैं अभी तक नहीं जानती जी। तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ऐसे मासूमियत से पूछती है सुशीला। तब वीरू ने, मैं हर रोज सामान लाऊंगा, उन्हें पानी में उबालने से बस, वो खाने से हम बहुत तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे कहता है। तब सुशीला हाँ कह के वही लाने को कहती है। अगले दिन वीरू थोड़े साग सब्जी लाके उन्हें सुशीला को देता है। सुशीला वो सब उबाल के रखती है। वीरू उन्हें खा के बाहर चला जाता है। उसके बाद सुशीला उन्हें खाने पर उसे उल्टी आने लगी। वो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं रहता, पर सुशीला वो सेहत के लिए अच्छा है सोचकर खाने लगी। सुनिए ना, मैं ये साग सब्जी नहीं खा सकती, मुझसे नहीं होगा। कल से मैं खाना बना के खाऊंगी जी, ऐसे सुशीला कहती है। तब वीरू ने, अरे सुशीला, पहले पहले ऐसे ही लगेगा, बाद में तू बड़े शौक से खाएगी, ऐसे कहता है। सुशीला जवाब नहीं दे सकी और चुप रह जाती है। पर सुशीला वो सब खा नहीं पाती। उसे बहुत भूख लग रही थी। उससे सुशीला एक दिन वीरू बाहर जाने के बाद दाल चावल पका के पेट भर खा लेती है। हाँ, ऐसे पेट भर खा के बहुत दिन हो गए। मैं सोची शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पर और बिगड़ गई। खुद के घर में ही चोरों की तरह खाना पड़ रहा है। ऐसे सोच के दुखी होने लगी सुशीला। बचा हुआ खाना सुशीला छुपा के रख देती है। शाम को वीरू घर आने के बाद उसको खाने का स्वाद आता है। ये स्वाद जरूर खाने का ही है, मतलब सुशीला जरूर खाना बनाई होगी। वीरू सुशीला को बुलाकर, सुशीला, तू खाना बनाई क्या? ऐसे पूछता है। तब सुशीला को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आता और खड़ी रह जाती है। वीरू किचन में जाके ढूंढने पर सुशीला बनाई खाना नजर आई। उसे देख के वीरू ने, सुशीला, खाना बनाने से मैंने मना किया था ना, तुझे पता है ना इससे सेहत भी खराब हो जाएगी करके। अब देखता हूँ तू खाना कैसे बनाएगी। वीरू सारे सामान एक कमरे में रख के ताला डाल देता है। उससे सुशीला को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े दिनों बाद सुशीला भूखी रह के वो बहुत वीक हो जाती है। ऐसे रहते समय उसी गांव में एक भिखारी भी था। वो घर घर घूम के भीख मांग के पेट भरता था। गांव वाले सोचते थे कि जो भी उसे भिक्षा देगा उसका भला होगा। एक दिन सुशीला को वीरू का लाया खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वीरू से ऐसे कहने लगी, सुनिए ना, आज मैं फास्टिंग में हूँ और आप इतना सारा खाना लाए, पर इसे वेस्ट नहीं करना है ना, तो कैसे? ऐसे पूछती है। तब वीरू को मन में वो भिखारी याद आता है। मैं अभी तक उस भिखारी को दान नहीं दिया। आज ये खाना बच गया ना, तो उस भिखारी को बुला के दान कर दूंगा, उससे मुझे पुण्य भी मिलेगा, क्यों छोड़ देना। वीरू भिखारी के पास जाकर, सुनिए, आज आप मेरे घर खाना खाने आइए, ऐसे बुलाता है। तब भिखारी हाँ कह के आता है। सुशीला वीरू के लाए साग सब्जी खाना परोसती है। भिखारी वो सब खा के सुशीला से, सुशीला बेटी, तू बुरा मत मानना, ये खाना तुम कैसे खा रही हो? मैं तो खा नहीं पाया, मैं तुम्हारा दान अस्वीकार ना कर सका और जबरदस्ती खा लिया। ये खाना कोई भी नहीं खा सकते, ऐसे भिखारी कहता है। तब सुशीला ने, अरे मुझे माफ कीजिए, पर मेरे पति ये सेहत के लिए अच्छा है कह के बहुत सालों से मुझे खिला रहे हैं, मैं उनकी बात टाल नहीं सकती, ऐसे बहुत उदास होके कहती है। तब वो भिखारी ठीक है कह के वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद वो भिखारी घर घर घूम के थोड़े सामान इकट्ठा करके एक दिन रात को सुशीला के घर के बाहर रख के चला जाता है। सुशीला सुबह उठ के देखने पर घर के बाहर सामान देख के बहुत खुश होती है। वो जल्दी से सामान लेके वीरू से छुपा के किचन में रख के वीरू बाहर जाने के बाद खाना बना के खा लेती है। ये बात वीरू को पता चल जाता है। सुशीला, मैं सारे सामान उस कमरे में रख के ताला डाल दिया ना, तो तू खाना कैसे बनाई? ऐसे पूछता है। तब सुशीला वीरू से पूरी बात बताई। तब वीरू मन में, सब कह रहे थे कि उस भिखारी को दान करने से हमारी भलाई होगी, पर मैं विश्वास नहीं किया। कल मैं उस भिखारी को खाने पर बुलाया ना, बस ऐसे खाने के सामान मुफ्त में मिले, तो आज भी उसे खाने पर बुलाता हूँ। पता नहीं कल क्या मिलेगा। ऐसे आशा से भिखारी के पास जाने लगा। वो भिखारी एक पेड़ के नीचे रहना देखकर उसके पास जाता है। सुनिए, आज भी आप हमारे घर खाने पर आइए, ऐसे कहता है। तब भिखारी ने, वीरू, तुम्हारे घर का खाना सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी नहीं खाएगा। वो खाना मानव कैसे खा सकते हैं? जानवरों का दाना जैसा है। बेचारी तेरी पत्नी सुशीला बहुत महान है। इतने सालों से वो खाना कैसे खा रही है? वो बहुत वीक हो गई। तुम देखे क्या? इसीलिए खाने के सामान मैं ही लाके रखा। पेट भर खुशी से नहीं खाए तो तुम कितना कमाने पर भी क्या फायदा है? ऐसे उसके वजह से उसकी पत्नी कितने कष्ट झेल रही है भिखारी विस्तार से बताई। तब वीरू को उसकी गलतियों का एहसास होता है। छी छी, पैसे खर्चे हो जाएंगे सोच के मैं अपनी पत्नी को पेट भर खाना भी नहीं दिया। ऐसे सोच के वीरू उस दिन से उसकी कंजूसी छोड़ के सबके जैसे जीना शुरू करता है। उससे सुशीला बहुत खुश होती है।